होना, ये दोनों शब्द का अर्थ समझते हैं। शिष्यानुभूति एक पुस्तक है जिसका मूल्य है, क्या है? शिव शिष्य होना, शिव शिष्य बनना नहीं, होना। क्या है? बनना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? शिष्यानुभूति में ये 3 सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है, शिव शिष्य बनने में नहीं। जैसे कोई फिल्म का स्टार एक्स है, वो कभी दरोगा के रोल में जाता है, कभी चोर बनता है, कभी साधु बनता है, वो होता नहीं है, नाटक करता है, होता नहीं है, बनता है। मूल रूप से वह कुछ और रहता है। बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ है? बहुत बड़ी रहस्य का उद्घाटन हुआ, उद्भेदन हुआ। अरे आप फोटो खिंचवा लीजिए ना, एगो फिल्म में है, कौन हमको नाम याद नहीं है, कि वो जो है ना पढ़ा लिखल नहीं है, दुलरुआ है, क्या वो बेटा है, तो फोटो तो कैमरा में है, वकील का भी जो है बना हुआ है, जज का बना हुआ है, वो राजा कोनो फिल्म में था ना, वो बनता है और उसी को देख करके कोई लड़की उससे शादी भी कर लेती है। बाद में पता चलता है कि साला ये तो कुछ हो नहीं है, ये अनपढ़ है। हम लोग बनते हैं, होते नहीं हैं। होना और बनना। और साहब ने क्या मूल्य रखा है? आपका पुस्तक का मूल्य है आपका शिव शिष्य होना। वहाँ उन्होंने 3 सूत्र में आप पढ़िएगा कि शिव को गुरु ने आध्यात्मिक यात्रा के के आधार पर 3 सूत्र, ये शिव शिष्य होने में सहायक, होने में, शिव शिष्य होने में। पहले तो ये लोगों को हम मन से आज तक कभी सुने आप कोई समझाया तो बताया ही नहीं, तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें उन्होंने दिया, आपको कहेंगे चलिए आप 3 सूत्र पर साहब ने क्या दिया है चर्चा कीजिए। आप चर्चा करने जाते हैं, साहब श्री ने 3 सूत्र दिया है, दया चर्चा नमन, दया चर्चा नमन। बोलिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मैं शिष्या पर दया कर। दूसरा सूत्र दूसरों को समझाना है। तीसरा सूत्र नमन का, बोल के प्रणाम करके उतर के। आपका उद्देश्य क्या है? स्वयं शिव शिष्य बनो और दूसरों को शिव शिष्य बना। अब पेंच लगाए हैं कि जब तक आप दूसरे को नहीं बनाइएगा आप नहीं बनिएगा। दूसरे को समझाओ तो तुम समझोगे। इसके पीछे में उनकी रणनीति थी, वैज्ञानिक दृष्टि से और हम लोगों का जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन ऋषि मुनियों के द्वारा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है न्यूटन 3rd लॉ, एवरी एक्शन मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी आप जो दीजिएगा वही रिटर्न में आपको मिलेगा। आप गेहूं का बीज छींटिएगा तो धरती माता आपको गेहूं देगी, धान नहीं देगी। क्लियर हुआ? तो आप किसी को देने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं? ये आदमी शिव को अपना गुरु बना लेगा तो इसका भला होगा, यानी कर भला तो सब कोई जानता है, लेकिन दूसरे के भला के लिए जरा उदाहरण हमको बताइए। घर द्वार छोड़ करके